Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to my dear student of class 5. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, as you know that we have already finalized our final term syllabus of English language. So this is the next or second lecture of reinforcement. In today's topic, inshallah, we will definitely do the revision of reading comprehension. As I always told you, reading comprehension is quite easy and very helpful for you all because it's helped to enhance the learning and reading skills as well. Okay? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ना सिर्फ आपके रीडिंग और लर्निंग स्किल्स बेहतर होते हैं, इसके अलावा ये भी होता है आपका बेहतरीन इजाफ़ा हो जाता है सर्चिंग में, ठीक है, कि किस तरीके से आपने सवाल का जवाब जो है वो फाइंड आउट करना है इन पैराग्राफ और इन टॉपिक एज़ वेल, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किया करें। अगर जैसे कि आपको अभी तो मैंने एक पैसेज जो है वो फाइंड आउट करके आपको प्रोवाइड किया है, आप उसको अटैम्प्ट करेंगे बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश किया करें कि अगर आपके पास कोई पुरानी या कोई ऐसी रेलिवेंट ग्रामर बुक पड़ी है जिसमें छोटे छोटे पैसेजेस गिवन हैं, तो उसको भी कोशिश करें सॉल्व करने की बाय योर ओन सेल्फ। ओके, so my dear students, time to exercise. Everyone take out the any kind of copy or any kind of rough page if you have. आपके पास कोई भी अगर रफ़ कॉपी या रफ़ पेज अवेलेबल है तो आप उसको निकाल लें, या अगर आपके पास इंग्लिश की टेस्ट कॉपीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आपकी स्कूल की टेस्ट कॉपीज़ होंगी आपके पास यकीनन, तो एक प्रैक्टिस का पोर्शन बना लीजिए जिस पे आप जो है जितना भी हमारा रीइंफोर्समेंट यानी कि लर्निंग का जो सेशन चल रहा है उस पर जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेस भेजूंगी वो उस पर आप एक साथ जो है वो करना चाहें तो अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक टाइटल बनाइए प्रैक्टिस का, और उसके बाद तमाम जो टॉपिक्स मैं आपको देती हूँ अटैम्प्ट करने के लिए एक्सरसाइजेस, उसमें आप अटैम्प्ट करें और ख़ुद कीजिए, ठीक है, ताकि अगर आपको आइडिया उन एक्सरसाइज से ये आइडिया हो जाएगा कि अगर पेपर में कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो आपने उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ड्यू टू फिज़िकल क्लासेस आपको तो मैं ये बता पाती किस तरीके से अब आपने अटैम्प्ट करना है, लेकिन क्योंकि अभी आप लोग अवेलेबल नहीं हैं और ऑनलाइन सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, सो आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर हाउ टू अटैम्प्ट दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस बाय योर ओन सेल्फ। किस तरीके से आपने एक्सरसाइजेस को अटैम्प्ट करना है। हो सकता है आपसे गलती हो जाए, पर इट्स ओके, फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने सॉर्टिंग करनी है आंसर्स की पैसेजेस को रीड करने के बाद। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो शैल वी स्टार्ट द टॉपिक। एक्चुअली दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द न्यू रेड ड्रेस। एक्चुअली ये एक जो आपको बताई जा रही है पिक्चर जो है आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, ये कॉम्प्रिहेंशन जो है एक ड्रेस के हवाले से, ठीक है, किस तरीके से एक रेड ड्रेस जो है वो उसके ऊपर बच्ची अपने इजहार और अपने ख़यालात को शेयर कर रही है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन उससे रिलेटेड है। मैं यहाँ पर आपको पैसेज जो है वो दे रही हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपने इस पैसेज को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है एंड द बिलो ऑफ द पैसेज द क्वेश्चंस आर गिवन, ठीक है। तो आप देखिए पैसेज के नीचे आपको सवाल नज़र आ रहे हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने आप यकीन करें कोई कॉम्प्लिकेटेड अभी पैसेजेस आप लोगों को नहीं दिए हैं। अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड, आपका ग्रेड जैसे 5 है तो मैंने अभी ग्रेड 5 के मुताबिक अभी पैसेजेस नहीं आपको दिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप फिज़िकली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो सकता है ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैं आपको ऐसे पैसेजेस दे रही हूँ जो आप बाय सेल्फ खुद भी अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। सो यू हैव टू रीड द पैसेज एंड बिलो द क्वेश्चंस आर गिवन, सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। So I am going to reading the passage. Read the story below. A long time ago, there lived a little girl named Rachel. One Thanksgiving day, little Rachel was feeling very happy because she had a new warm and red dress to put on. "Oh mother," said Rachel, "tell me the story about my new red dress." "Very well," said mother. A little fairy knew that cold winter would come, so she said, "Where can I find something to make Rachel a new dress?" "Ma," said the sheep, "how I wish that I could lay off my coat. I believe it will be the best thing for Rachel's dress. But the wool is so dirty," said the fairy.
Swish, swish, sat some soap and water, and the wool was washed. How nice, said the fairy. Now, who will finish it? Here we are, sisters Needle and I. A pair of scissors are very sharp. Now there was a pretty red dress all ready for the Rachels to put on. What a lovely story, said Rachel. So the Rachel put on the new red dress and went to open the door. Okay, so that is the little bit small passage, the story of a girl, that how the red new dress created for her. Her mother praised and told the story to fascinate her about the dress. ठीक है, तो आपने इस स्टोरी को रीड करना है, बहुत ही आसान है। किस तरीके से एक मदर जो हैं वो अपनी बेटी को खुश कर रही हैं और उसको बता रही हैं कि रेड ड्रेस किस तरीके से उसके लिए बनाया गया है। तो बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको रेड ड्रेस पहनने के लिए बेताब हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ द स्टोरी मीनिंग्स। इसके नीचे आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपने उसको फाइंड आउट करना है आंसर्स को अकॉर्डिंगली इसी पैसेज में से। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, एज़ यू कैन सी द पिक्चर्स कमिंग। आप जैसे देख सकते हैं कि पिक्चर आ रही होगी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको जो है उन्होंने कहा है आंसर ईच क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपने आंसर करना है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव? हमारे पास पहला सवाल क्या है? वाई रिचल वॉज हैप्पी ऑन थैंकिंग डे? रिचल जो है वो बहुत खुश क्यों थी जब थैंक्स गिविंग डे था, जब सबका शुक्रिया अदा किया जाता उस दिन रिचल क्यों इतनी खुश थी? ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? हु डिड टेल हर द स्टोरी? स्टोरी जो है रिचल को किसने बताई थी? ठीक है, अभी हमने पैसेज जो है वो पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि पैसेज जो है उसमें मेंशन हुआ है कि स्टोरी किसने बताई थी रिचल को। ठीक है, तो आपने यहाँ आंसर में मेंशन करना है। नाउ हियर वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ आई विश दैट आई कुड ले ऑफ माई कोट, हु सेड दिस? ठीक है, कि कौन कहता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना कोट जो है वो रखती। हु सेड दिस, ये किसने कहा था? ठीक है, आप देखिए ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और ऑप्शन मैंने आपको बताया भी था पैसेज में, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डिड सोप एंड वाटर डू विद द वूल? साबुन और पानी ने मिलकर वूल को क्या किया था? ठीक है, तो जो उसका आंसर है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अगेंस्ट में। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास अब आखिरी जो सवाल है वो क्या है? व्हाट डिड रिचल पुट ऑन द न्यू रेड ड्रेस? ठीक है, क्या रिचल ने वो न्यू रेड ड्रेस पहनी थी? So that is the last question which you have to find out the answer from the passage. So this is the reading comprehension which you have to do it by your own self. खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। आप किसी भी रफ़ कॉपी में अटैम्प्ट करें, नहीं तो इंग्लिश की टेस्ट कॉपी में पोर्शन बनाइए प्रैक्टिस का, उसमें अटैम्प्ट करें। होपफुली यू विल फाइंड द आंसर्स वेरी इजीली। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।